जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज फिजिक्स के मोस्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है विमा। विमा निकालना आज मैं इस वीडियो में सिखा दूंगा। आज के अलावा आप ये ना कहोगे कि विमा निकालना नहीं आती, ठीक है ना। मैं आपको इसमें ऐसी सौदा बताऊंगा, ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो किसी भी दुनिया में किसी भी सूत्र से या उसके मात्र से आप विमीय सूत्र निकालना सीख जाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट होने के लिए जा रही है। वीडियो को लाइक करना। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ। क्या पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, तो देखिएगा क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है दूरी, ठीक है। इनके मात्रकों से हम किसी की विमा निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पहला पॉइंट है दूरी। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। इसको इससे डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। कोई भी दूरी या कोई भी डिस्टेंस होगा उसे एल से डिनोट करेंगे। क्लियर है, ये बात आप ध्यान रखना। यही पॉइंट है आपके दिमाग में रखने के। जो थोड़े दो चार पॉइंट है इनको दिमाग में रख लीजिए। किसी भी सूत्र से या किसी भी मात्रक से आप विमा निकालना चुटकियों में सीख जाओगे, ठीक है। देखिएगा अब दूसरा पॉइंट है द्रव्यमान। दूसरा पॉइंट क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को कहते हैं इंग्लिश में मास, ठीक है। कोई भी दुनिया का कोई भी मास होगा, कोई भी द्रव्यमान होगा तो वो होगा किलोग्राम में, ठीक है ना। इसे डिनोट करते हैं एम से, ठीक है ना। ये हमारे पॉइंट है, ये मोस्ट पॉइंट है, इनको ध्यान रखना। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। एम से प्रदर्शित करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा समय। समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं। ये सेकंड में होगा, किसी भी होगा, इससे हम टी से डिनोट करते हैं, यानी टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। तीसरा और चौथा पॉइंट क्या है हमारा? विद्युत धारा। विद्युत धारा एम्पियर में होगी, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक, इसे डिनोट करते हैं एम्पियर से। इसकी मतलब इसका मात्रक होता है ए, ठीक है ना। वो सॉरी, इसे ए से डिनोट करते हैं एम्पियर धारा को, ठीक है। ये मात्रक इसका ए। अब चौथा आता है हमारा पांचवा आता है क्षेत्रफल। इसे इंग्लिश में कहते हैं एरिया, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं एरिया और इसे डिनोट करते हैं एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, दूरी है ना, इसे एल स्क्वायर हो जाएगी। वह छठवां आता है आयतन। आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं एल क्यू से। और सातवां आता है हमारा आवेश। इसे इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। इंग्लिश में कहते हैं चार्ज और इसे हम डिनोट करते हैं एटी से, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कितने अच्छी तरीके से आपको बताया है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एक एक अक्षर याद रखना है, उसी से आप विमा निकालना सीख जाओगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहला बताया दूरी। दूरी कोई भी दुनिया में कोई भी डिस्टेंस हो उसे आप एल से डिनोट करोगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना कि दूरी को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं और समय को टी से, विद्युत धारा को ए से और क्षेत्रफल को एल स्क्वायर से, आयतन को एल क्यू से और आवेश को एटी से, ठीक है। अगर आप इन सबको याद कर लेते हो 7 पॉइंटों को, तो समझिए विमा निकालना आज से आपकी टेंशन खत्म हो गई। क्लियर है। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण भी लेके आया हूँ आपके लिए। ये तो आपने देखिए यहाँ पर मैं इन्हीं के द्वारा इनको कुछ मात्राओं के द्वारा इनको विमीय सूत्र निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पहला है बल, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके मैं सूत्र से भी निकालना सिखा दूंगा आपको विमीय सूत्र, और आप चाहो तो मैं इसे मात्रक से भी विमीय सूत्र निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। एक कमेंट आई थी कि सर इसे हमें सूत्र से निकालना सिखाइए, तो ठीक है आज से सूत्र से निकालना सिखाऊंगा इन्हें। तो देखिएगा बल का सूत्र होता है, वो होता है हमारा द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, ठीक है। ये तो आपको सिंपल बात है। बल का सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये तो आपको सूत्र याद होगा। अब हम इसकी विमा कैसे निकालें? आपको मालूम होगा कि द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं। ये मैंने अभी बताया आपको एक सेकंड पहले ही। देखिए द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए द्रव्यमान मास किलोग्राम में होता है, इसे एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान का क्या होगा? एम होगी गुणित त्वरण। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे तो मैंने आपको बता ही दिया था, किससे प्रदर्शित करते हैं? एल टी माइनस 2 से नोट करते हैं, ठीक है ना। अब हम इससे गुणा कर देंगे तो विमीय सूत्र निकल आएगा एम एल टी माइनस 2। ये होगा विमीय सूत्र, ठीक है ना। बल का विमीय सूत्र हो गया ये, ठीक है। अब हम दूसरा ज्ञात करते हैं। देखिए चाल, ठीक है ना। अब चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टा समय, ठीक है। दूरी बट्टा समय होता है चाल का सूत्र। अब यहाँ पे बात आती है दूरी को मैंने किससे डिनोट किया था? देखिए अभी डिस्टेंस को किससे डिनोट किया था?
एल से। देखिए अभी ज़्यादा सेकंड की बात नहीं हुई, 2 सेकंड की बात है ओनली, मैं अभी बताया। एल दूरी किसे कहते हैं, ये देखा दूरी डिस्टेंस एल से प्रदर्शित करते हैं। तो दूरी को किससे और टाइम को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी को डिनोट करेंगे एल से, और बट्टे में समय किससे डिनोट किया मैं टी से, तो टी। अब ये टी ऊपर जाएगा, बट्टे में संख्या का भी विमीय सूत्र नहीं होता, इसलिए टी ऊपर पहुंचाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का एल टी माइनस 1। ये हो गया हमारा चाल का विमीय सूत्र, ठीक है ना। ये चाल का विमीय सूत्र हमारा हो गया। अब चलते हैं त्वरण। देखिए मैं त्वरण मैंने वैसे तो यहाँ पे बता दिया था, लेकिन यहाँ आगे आए तो और बता देते हैं हम आपको। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बट्टा समय, वेग बट्टा समय होता है त्वरण का फॉर्मूला। अब इसकी विमीय सूत्र निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, वेग क्या होता है एल टी माइनस 1, यही तो होता है ना वेग। अब समय क्या, समय होता है हमारा टी, ठीक है, ये तो आपको बता ही दिया। तो टी ऊपर जाएगा तो किसका आएगा माइनस का हो जाएगा, तो सूत्र क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2, क्योंकि टी एक माइनस का पहले ऑलरेडी था और टी एक ऊपर पहुंच गया तो टी की घात माइनस 2 हो गई, ठीक है ना। ये हो गया हमारा त्वरण का विमीय सूत्र, क्लियर है। अब चलते आगे, चौथा पॉइंट हमारा कार्य में अब यहाँ पे बात आती है। अब सूत्र तो सारे याद होने चाहिए, सूत्र याद हो गए तो सोचिए विमा तो आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई। तो चलिए कार्य का हम विमीय सूत्र निकालेंगे। कार्य का सूत्र क्या होता है, ये होता है बल गुणित विस्थापन, ठीक है ना, बल गुणा विस्थापन होता है इसका सूत्र। तो अब इसकी मैंने आपको देखिए हम बल की क्या विमा निकाली थी, देखिएगा बल की विमा निकाली थी एम एल टी माइनस 2, तो यहाँ पर बल की विमा रख देते हैं एम एल टी माइनस 2, ठीक है। गुणित में क्या है विस्थापन को क्या बताया था मैंने समय, ठीक है ना, विस्थापन को बताई थी दूरी, ठीक है ना, दूरी बताई थी। विस्थापन वही तो होता है ना जो दूरी को कहते हैं विस्थापन, आप एक्स पढ़ोगे तो दूरी को ही कहते हैं विस्थापन, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों कहती है विस्थापन, ठीक है ना। तो यहाँ पे विस्थापन को कहते हैं दूरी, तो दूरी को किससे डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए एम एल ये कितना हो गया एल स्क्वायर और टी की घात 2 माइनस 2, ठीक है ना। ये हो गया हमारा विमीय सूत्र कार्य का। अब चलते आगे, अब देखिए यहाँ पे आती है शक्ति का निकालेंगे हम विमीय सूत्र शक्ति का। अब फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति माने पावर, ठीक है ना। अब देखिए शक्ति पावर के भी कहते हैं, इसे ऊर्जा भी कहते हैं, कई भी तरीके से आ सकता है ये क्वेश्चन कि शक्ति की विमीय सूत्र याद कीजिए, या पावर की ये तो पावर तो इंग्लिश में कहते हैं, ऊर्जा का विमीय सूत्र याद कीजिए, ये तो 2-3 तरीके से आता है, ठीक है। तो चलिए शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है हमारा कार्य अपॉन समय, ठीक है, कार्य अपॉन समय होता है। इक्वल टू करेंगे, कार्य को किससे डिनोट किया था मैंने, अभी से कार्य को डिनोट, ठीक है ना, ये डिनोट किया ही मैंने कार्य को, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्य आ गया। अब कार्य को लिख देते हैं एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस 2 अपॉन समय को किससे डिनोट करते हैं टी से। अब ये टी ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस 3, ठीक है ना। टी माइनस 2 ये पहले का था और टी ये पहुंच गया तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस 3, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर कई आपको विमान निकालना सिखाई, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अंत तक देखना वीडियो को, जब भी आप में मज़ा आएगा। और देखिएगा इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं इसमें सिर्फ ओनली आपको ये पॉइंट याद करनी है कि दूरी को किससे निरोध करते हैं, दूरी को एल से निरोध करते हैं, द्रव्यमान को एम से और समय को टी से, विद्युत धारा को ए से और क्षेत्रफल को एल स्क्वायर से। इनको अगर आप इन प्रतीकों को याद कर लेते हो तो विमान निकालना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप किसी भी विमान नहीं निकालना आती तो बताना मुझे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।